हाँ जी साहब, वेलकम टू माई कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज का जो सेशन है पर्टेन्स टू यूज कार्स। सेकेंड हैंड कार लेने के बारे में सोच रहे हैं और मन में कन्फ्यूजन है कि भाई यूज कार मार्केट में काफ़ी तरह के फ्रॉड्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं। जो गाड़ी आपको डीलर देगा या इंडिविजुअल से कार परचेज करेंगे उसमें कोई लोचा हुआ तो क्या करेंगे? तो साहब ये वीडियो के अंदर जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, अगर आपने उन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट कर लिया, आई कैन गारंटी यू कि आप कभी किसी प्रकार के स्कैम या फ्रॉड के शिकार नहीं होंगे। जो नंबर वन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज आती है वो आती है व्हीकल की सर्विस हिस्ट्री। आप चमचमाती हुई कार देख तो आए, आपको कार पसंद आ रही है, लेकिन कार की सर्विस हिस्ट्री के बारे में आपने बात करी कि नहीं करी? कि सर्विस हिस्ट्री है तो कहाँ है? देखिए, सर्विस हिस्ट्री का फ़ायदे काफ़ी सारे होते हैं। नॉट ओनली यू गेट टू नो अबाउट द व्हीकल कंडीशन, बट इवन उससे कार की ओडोमीटर टैंपरिंग को भी रूल आउट किया जाता है। अगर कार कंपनी के ऑथराइज वर्कशॉप में जाती है, दे नोट डाउन द व्हीकल ओडोमीटर रीडिंग ऑल्सो। और आप जानते हैं कि जो कार कितनी चली हुई होती है उसके हिसाब से कार की वैल्यूएशन प्राइस निकलता है। तो कार की ओडोमीटर रीडिंग आपको पता लग जाएगा कि भाई अगर सर्विस हिस्ट्री है वो टैंपर तो नहीं है, प्लस कार अपने कितनी बार शेड्यूल सर्विस के लिए गई, इंजन ऑयल टाइम भी रिप्लेस हुआ कि नहीं हुआ। और हर एक बिल के अंदर आज की तारीख में इन द लास्ट 5 to 7 ईयर्स बता रहा हूँ आपको, डीलर वर्कशॉप रिकमेंडेशन लिखते हैं कि कार में कोई कमी है वो कस्टमर को रिप्लेस करवाना होगा। तो सर्विस हिस्ट्री ज़रूर मांगे साहब। अगर डीलर मना करता है कि सर्विस हिस्ट्री नहीं है तो एवरी मैन्युफैक्चरर दीज डेज हैव गॉट एन एप्लीकेशन। मारुति का है, होंडा का है, होंडा कनेक्ट है, और टाटा मोटर सर्विस कनेक्ट है। लग्जरी मैन्युफैक्चरर्स का है तो उसमें अगर यूज़र लॉगिन करेगा ही कैन गेट एक्सेस ऑफ ऑल द सर्विस हिस्ट्री, क्योंकि पिछला यूज़र है उसके पास OTP आएगा, कार का नंबर तो आपके पास है, तो डीलर उससे बात करके कार की सर्विस हिस्ट्री आसानी से निकाल सकता है। नंबर 2, कार की एक्सीडेंटल हिस्ट्री। अरे भाई, जो कार लेना चाह रहे हैं उसका कभी एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं वो कार को प्रीपेंट करवा के आप लेके आ रहे हैं? एक्चुअली एक्सीडेंटल कार में प्रॉब्लम नहीं है अगर बम्पर रिप्लेस हुआ हो, विंडशील्ड रिप्लेस हुई हो, डोर्स रिप्लेस हुए हो, पर प्रॉब्लम वहाँ आती है जब कोई मेजर कार का इंजन या कोई बड़े कंपोनेंट्स उसमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ी हो। लेकिन कैसे वो चेक करवाना है वो तो बताऊंगा कार के इंस्पेक्शन के बारे में, लेकिन आप डीलर शोरूम से मांगिए कार का इंश्योरेंस का पेपर। इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं हुआ है? इंश्योरेंस हुआ है तो उसकी पॉलिसी चेक करिए कि उसमें नो क्लेम बोनस कितना लिखा है। NCB, अगर कार के पॉलिसी में NCB 0 है तो साहब इसका मतलब ये है कि डैट कार मेट एन एक्सीडेंट अ ईयर बिफोर और उस पर NCB 0 हो चुका है। अगर NCB 20 है डैट मीन्स कि 1 साल से कोई क्लेम नहीं लिया गया, और NCB 50% है उसका मतलब 5 साल से कोई क्लेम नहीं लिया गया। अब ऐसा नहीं है कि NCB 0 है तो कार ठुकी हुई है, देयर कुड बी अ क्लेम एज स्मॉल एज कि कार की विंडशील्ड डैमेज हो गई होगी, बम्पर लग गया होगा। लेकिन उससे एक आइडिया ज़रूर लगता है। कुछ केस में डीलर छुपा लेते हैं कि सर इंश्योरेंस तो एक्सपायर्ड है। अगर इंश्योरेंस है और कार का उसमें आप नो क्लेम बोनस चेक कर रहे हैं तो दैट इज़ अ गुड साइन। आपको एक आइडिया लगेगा। इंश्योरेंस है ही नहीं तो वहाँ पे भी रिस्क है, और अगर इंश्योरेंस है तो उसको आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, बिकॉज यू डू नॉट नीड टू डू अ फ्रेश इंश्योरेंस अगेन। जो इंश्योरेंस वैलिड है उस डेट तक आपके नाम पे इंश्योरेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो वहाँ पे आपके लिए पैसे भी बचेंगे। तो ये भी ज़रूरत है कि आप जो चमचमाती हुई कार देख रहे हैं उसके इंश्योरेंस के बारे में ज़रूर बात करिए। नंबर 3, जब आप कार इंस्पेक्ट करेंगे उसमें कार के टायर्स बहुत कुछ बताते हैं। टायर्स कितने घिसे हुए हैं, कितनी लाइफ है। इनफैक्ट अगर टायर्स आपको बिल्कुल फर्स्ट क्लास भी लग रहे हैं, स्टिल प्लीज़ चेक द टायर कि उसका सीरियल नंबर क्या है। उस सीरियल नंबर में आप डिकोड कर सकते हैं कि वो टायर कितने पुराने मैन्युफैक्चर्ड है। उसका जो लास्ट डॉट के पास 4 डिजिट्स होती हैं, दैट इंडिकेट्स द वीक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो सपोज इट इज़ 2015, that means 20th week of 2015, that means this was tires were manufactured in the May 2015। और ये जान लीजिए जो भी टायर्स होते हैं उनकी शेल्फ लाइफ होती है 7 years। सो इवन दो यू आर फाइंडिंग टायर्स टू बी गुड, मैक्सिमम 7 years तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो उस चीज़ के बारे में भी जान लीजिए, दैट डू नॉट इग्नोर दिस थिंग। कार को कैसे इंस्पेक्ट करना है वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन ये भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। नंबर 4, कार की RC।
फर्जी तो नहीं है, काउंटरफेट आरसीज बन जाती हैं। आई हैव कम टू ए नोटिस जिसमें एक कस्टमर ने बोला उसको डीलर शोरूम ने जो आरसी दी है उस पे ओनर सीरियल नंबर 2 है, लेकिन बाद में चेक कराया कि वो तो आरसी फर्जी थी जो दिखाई थी उस टाइम में, अभी ट्रांसफ़र होने गई है। एक्चुअली होता क्या है, एवरी आरसी रिकॉर्ड इज़ बी मेंटेन बाय परिवहन। आप परिवहन की वेबसाइट में जाके ओनर डिटेल्स चेक करिए कि जो आरसी में डिटेल्स हैं वो आरटीओ के रिकॉर्ड्स में क्या है, ओनर सीरियल नंबर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बहुत ज़रूरी है बॉस। इफ ओनर सीरियल नंबर इज़ 3 डैट मीन्स आप उस कार के 4th ओनर होंगे और उस कार की बाजार में वैल्यूएशन प्राइस काफ़ी कम है। अगर उस ओनर सीरियल नंबर 1 है डैट मीन्स यू विल बी सेकंड ओनर ऑफ द कार। नाम चेक करिए, रजिस्ट्रेशन डेट चेक करिए, जो चैसी का लास्ट डिजिट्स होते हैं वो क्या आरसी में मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाइपोथिकेशन क्या है, कौन से बैंक से कार फाइनेंस हो रखी है। अगर हाइपोथिकेशन आपको दिख जाता है तो स्टेटमेंट मांगिए, कितने पैसे बकाया हैं। जब तक उसकी एनओसी नहीं आएगी कार कैन नॉट बी ट्रांसफर टू योर नेम। इंश्योरेंस में हाइपोथिकेशन है कि नहीं है, अगर हाइपोथिकेशन है तो उसकी एनओसी चाहिए होगी, ज़रूरी कंपोनेंट है। बिकॉज कुछ केस में ऐसा देखा गया है कि डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है बैंक की तरफ से, इट्स अ रीपोजेस्ड कार, तो बड़ा चक्कर हो जाता है। तो ये भी जान लीजिए, नाम चेक करिए, जिस नाम से उस आरसी में है उसका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ है कि नहीं है। हु इज द ओनर, कि ऐसा तो नहीं है चाचा के नाम से कार है, भतीजा कार बेच रहा है, चाचा लंदन गया है, भतीजा बोल रहा है चाचा लंदन गया है मैं कर दूंगा। साहब फर्जी साइन आरटीओ ने पकड़ लिया ना, वो कार कभी आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होगी। मामा के नाम से कार है, भांजा बेच रहा है, तो वो भी जान लीजिए दैट यू नीड टू हैव दैट पर्सन, उनके सिग्नेचर ज़रूरी हैं, वो शहर में है भी नहीं है। ये भी एक पॉइंट है जो बता रहा हूँ आपको। सो डू नॉट इग्नोर दिस थिंग, क्योंकि आप ये सारे पॉइंट्स अगर फॉलो करेंगे, ट्रस्ट मी, कभी आप किसी स्कैम या फ्रॉड के शिकार नहीं होंगे। प्लस आप लोग जानते ही हैं कि ट्रैफिक पुलिस कितनी विजिलेंट हो गई हैं, बड़े ज़्यादा फाइन्स हो गए हैं। रेड लाइट पे ज़ेब्रा लाइन की क्रॉसिंग पे कार के टायर्स हुए ना तो उसका 500 रुपये फ़ाइन है, ओवर स्पीडिंग का फ़ाइन 2000 रुपये है। आई एम शेयरिंग यू फ्रॉम अ रियल लाइफ सिनेरियो जिसमें एक भाई साहब ने रेनो की डस्टर बेची डीलर शोरूम को और मैं साथ में ही था उनके, और शोरूम वालों ने बाद में जब ट्रांसफ़र कमाने के लिए ले गए उस कार का जो भी प्रोसेस हुआ, वो बात कर रहे थे कि कस्टमर के 80,000 रुपये के ट्रैफिक फाइन्स बकाया हैं। तो साहब ये भी चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि उन चक्करबाजी में आप लोग पड़ जाएं कि भाई ट्रैफिक फाइन सी पेंडिंग है, आरटीओ में आस्क यू फॉर एनओसी फ्रॉम ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड्स होता है कि भाई कार पे कितने ट्रैफिक फाइन्स है। सो दैट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग। आपके बेनिफिट ले कह रहा हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, उनके वेबसाइट पे जाइए। किसी सूरत में अगर वो कार चोरी की हुई, आपको बड़े सस्ते में मिल रही है ना, वो कार चोरी की हुई तो एनसीआरबी की वेबसाइट में उस कार का आपको डेटा मिल जाएगा। इंजन नंबर डालिए, चैसी नंबर डालिए, कार की डिटेल्स डालिए, यू विल गेट टू नो इफ द व्हीकल इज बीन स्टोलन। अगर पता लग जाता है, थाने में कंप्लेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। बॉस आपको सशक्त बनना है, आपको एम्पावर बनना है, ये आपके बेनिफिट लिए है। किसी भी स्टेज को आप लीव कर देंगे, यू वुड बी इन अ पोजीशन टू रिस्क योरसेल्फ। कार का फिजिकल इंस्पेक्शन एब्सोल्युटली मस्ट है। अब देखिए उसमें भी दो तरह के बायर्स होते हैं। एक बायर्स होते हैं जो इंटरनेट की दुनिया से नॉलेज ले लेते हैं, एसेंशियल है, आपको भी नॉलेज होनी बड़ी ज़रूरी है। एंड फॉर द वेरी सेम आई हैव ऑलरेडी मेड अ डिटेल्ड वीडियो कि कार का फिजिकल इंस्पेक्शन कैसे आपको चेक करना है। कार आपकी बॉडी कंडीशन चेक करिए, इंस्पेक्ट करिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने उसके लिए डिटेल्ड वीडियो बनाया है, इंजन में, एग्जॉस्ट में कैसे चेक करना है, एक्सीडेंट के बारे में। वो वीडियो मैं कमेंट बॉक्स में लीव कर दूंगा। वहाँ पे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। प्लस आपकी सहूलियत के लिए बता रहा हूँ, वो तो आप नॉलेज ग्रहण कर लेंगे, लेकिन साथ में कार का इंस्पेक्शन किसी ट्रेन मैकेनिक से ज़रूर करवाइए। हायर समवन हु कैन इंस्पेक्ट द कार, अंडर बॉडी चेक करे, इंजन पे चेक करे। बॉस एक्सीडेंटल कार अगर आप लेंगे ना, बाद में आपको परेशानी हो सकती है। और उससे भी बेहतर बता रहा हूं, you can take that car to the company authorized workshop and can get the car closely inspected. Trust me that 2000 rupees which you're going to spend in the car is one of the best money you are going to spend in your second hand car purchase process. कल आप लाखों रुपए डीलर को दे देंगे या इंडिविजुअल को दे देंगे जिससे आप कार परचेज कर रहे हैं और पता लगा कार में प्रॉब्लम है,
काफ़ी सारी चीज़ें, सस्पेंशन में प्रॉब्लम है, एयर कंडीशनिंग के कंप्रेसर में प्रॉब्लम है, क्या करेंगे? सो ये आपके बेनिफिट लिए है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मनी यू कैन स्पेंड ऑन योर यूज कार परचेज। तो बॉस ये चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे, ट्रस्ट मी, इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ विजिलेंस की वो कौन सी ऐसे इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है जो आपको पता होनी चाहिए, टायर्स के बारे में, वेयर एंड टियर आइटम्स के बारे में, ओडोमीटर के बारे में, और लास्टली कार को इंस्पेक्ट करिए, चला के देखिए, हैंडलिंग देखिए। कोई कार के फंक्शन में किसी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम है, दैट्स गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी। अब कार आपको सब समझ में आ गई, बॉस पैसा नेगोशिएट करना है कि नहीं करना है। यूज कार मार्केट में किसी प्रकार का प्राइस फिक्स प्राइस नहीं होता है, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ नेगोशिएशन। ये कोई ब्रांड न्यू कार तो है नहीं, इनफैक्ट ब्रांड न्यू कार्स में भी नेगोशिएशन चलती है। यूज कार मार्केट में भी देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फिक्स प्राइस, अनलेस जो बेच रहा है उसने प्राइस पहले ही बहुत अट्रैक्टिव रखा हुआ है। माई कार हेल्पलाइन सेक्शन में आके, वेबसाइट में आप यूज का वैल्यूएशन कैलकुलेटर में आके गाड़ी का वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन टेक अ प्रोफेशनल सपोर्ट टू द एक्सपर्ट एडवाइजरी ऑन माई कार हेल्पलाइन फोरम की एक कार की आपको वैल्यूएशन प्राइस जाननी है, बाय स्टडीइंग द कंडीशन, किलोमीटर्स एंड एवरीथिंग, आवर एक्सपर्ट टीम वुड असिस्ट यू फॉर द सेम। एक और चीज़ बता रहा हूँ आपके बेनिफिट ले, यूज कार मार्केट में लोग कैश के ट्रांजैक्शन काफ़ी करते हैं, रिस्की है बॉस। पेमेंट करिए, चेक से करिए। कल आप 5 लाख रुपए की कार ले रहे हैं, वैसे तो सरकार का रूल यही है कि 2 लाख से ऊपर आप कैश की पेमेंट नहीं कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप पेमेंट चेक से करेंगे, एग्रीमेंट ज़रूर बनवा दीजिए कि फला तारीख से आप ये कार हैंड ओवर ले रहे हैं, और इससे पहले कि जो भी ऑफेंस है, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, वो डीलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इस तारीख के बाद से कार में कोई ट्रैफिक ऑफेंस आ जाता है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्रीमेंट ज़रूर बनवाइए। कोई आपको कहता है कि ये कार आप ड्राइव करिए, ट्रांसफ़र मत करिए अपने नाम पे, आपको कार 1 साल के लिए चाहिए। जान लीजिए कार का कल अगर कोई क्लेम आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वो क्लेम पास ऑन नहीं होगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का राइट, इंश्योरेंस कंपनी का लॉ ही यही कहता है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो अगर आपने कार का इंश्योरेंस करवाया, कार आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हुई है, इफ़ इन केस देयर सम क्लेम हैपन, इंश्योरेंस कंपनी मे डिनाई सेम। तो ये जान लीजिए, आपकी सहूलियत के लिए है, आपकी नॉलेज के लिए है। यूज़ का लेने में कोई बुराई नहीं है। आपके दिल से अगर एस्पिरेशन है कि भाई बजट रिस्ट्रिक्टेड है, 4 से 5 लाख रुपए और होंडा सिटी ही लेनी है, तो क्यों नहीं, यू शुड सर्टेनली गो फॉर द सेम। 5 लाख रुपए प्राइस में तो आज में वैगनार का VXI 1.2 लीटर इंजन वाली गाड़ी भी नहीं आती। कोई इशू नहीं है अगर आपको 8 से 10 लाख रुपए के प्राइस में होंडा अकॉर्ड, 12 लाख रुपए की रेंज में आपको लैंड रोवर रेंज रोवर जैसी कार मिलती है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने चेक्स थॉरोली करिए, क्योंकि अगर आपने यूज का मार्केट में उन चेक्स को इग्नोर कर दिया, बॉस, आई एम गारंटिंग यू, किसी न किसी प्रकार से आप उस स्कैम के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो ये आज का सेशन था साहब आपके लिए, ताकि आप लोग बन सके सशक्त बायर, एक नॉलेजेबल बायर। इफ इन केस यू लाइक दिस वीडियो को फैला दीजिए सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। प्लीज शेयर दिस वीडियो इन एवरी सोशल मीडिया कम्युनिटी, क्योंकि एक नॉलेजेबल बायर, एक सशक्त बायर ही यूज कार पे अच्छी डील ले सकता है। थैंक यू।